हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेडा 24/7। आई अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स के जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, कुछ फेमस इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो उनके बारे में पूरी आज जानकारी लेने वाले हैं। तो फटाफट से, क्योंकि यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहां से साइट से आपके काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीयूटी में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं किसकी, हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं मोहनजोदारो की। राइट, तो ये मोहनजोदारो को हम सबसे पहले बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखो, मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी साइट। अगर मैं ये कहूं कि सबसे बड़ी साइट जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदारो थी, तो क्या ना गलत नहीं होगा, क्योंकि मोहनजोदारो को इतने प्लान तरीके से बनाया गया था और यहां पर काफी सारे एग्जीबिशंस के दौरान काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले थे। तो जो जो चीजें यहाँ पर मिली, तो उनमें से फेमस चीजें हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आपके बहुत बहुत बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, और इसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आर्कियोलॉजिक डेजिग्नेट दीज द, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के मोहनजोदारो साइट को राखल दास बनर्जी ने, ठीक है, राखल दास बनर्जी ने, राइट, राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसको डिस्कवर किया था। और मोहनजोदारो कहां पर है, ये बच्चा पाकिस्तान में है। ठीक है, कहां पर है ये, पाकिस्तान में। क्लियर। तो उसके बाद यहां पर देखो, आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज सिटाडेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोहनजोदारो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। अगर मैं बात करूं यहां पर इस तरीके से कि मोहनजोदारो को यहां पर डायग्राम के थ्रू समझा, ये मोहनजोदारो है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो जो ऊपर वाला पार्ट था उसको क्या कहते थे, उसको पार्ट को कहते थे कि सिटाडेल। राइट, उसको क्या बोलते थे, सिटाडेल। और जो नीचे वाला पार्ट था इसको क्या बोलते थे, लोअर टाउन। इसको क्या बोलते थे, लोअर टाउन। राइट बच्चा। तो अब देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, सिटाडेल है, ये एरिया में छोटा था लेकिन हाइट पर था, और ये जो नीचे वाला पार्ट है आपका लोअर टाउन था, ये नीचे की तरफ था लेकिन ये एरिया में बड़ा था। क्लियर, लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइडेड था क्योंकि एक बहुत ही प्लान तरीके से बनाया हुआ था। यहां पर सारी चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई थी। कहां पर ड्रेनेज सिस्टम था, तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। यहाँ के जो हाउसेस थे, घर वगैरह थे, तो वो भी एक ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे बहुत अच्छे तरीके से। जो इनके रोड थे वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते थे एक दूसरे को। क्लियर है, तो इतनी सारे फीचर्स किसके हैं, अकेले मोहनजोदारो के। अब यहां पर बात करते हैं कि मोहनजोदारो के दोनों इनको मतलब कि जो लोअर टाउन है आपका और जो ये जो इसका सिटाडेल है, तो दोनों को ही ना बड़ी बड़ी दीवारों से फोर्टिफाइड किया गया था। अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, दोनों ही इनको बड़ी बड़ी दीवारों से फोर्टिफाइड किया गया था। सो लोअर टाउन वाज आल्सो व्हाट, ऐसा नहीं था कि खाली सिटाडेल में रिच पर्सन रहा करते थे और लोअर टाउन में थोड़े से नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल रहा करते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि लोअर टाउन को थोड़ा नेग्लेक्ट किया गया था, मतलब उनको साइड किया गया, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। दोनों को ही बड़ी बड़ी वॉल से प्रोटेक्ट किया गया था, फोर्टिफाइड किया गया था, ताकि बाहर से कोई भी एनिमी, कोई भी दुश्मन, कोई भी जंगली जानवर जो है सीधे डायरेक्ट जो है उन पर अटैक ना करे। राइट, तो ब्रिक्स वर, तो यहाँ के घरों में, ठीक है, यहाँ के घरों में या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था उनमें जो ब्रिक्स यूज होती थी, तो वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके की होती थी। और उनका स्टैंडर्ड रेशियो जो था वो बताया जाता है कि 4:2:1। यानी कि मैंने क्या कहा, इसको ऐसे भी कर सकते हो 1:2:4। यानी कि आपने देखा होगा ना कि अनिल कपूर का एक सॉन्ग है, कौन सा, 1:2 का 4, 4:2 का 1। सेम वही आपको याद करना है कि जो इनका ब्रिक्स का जो स्टैंडर्डाइज रेशियो था वो ये था कि इनकी जो लेंथ थी, ठीक है, इनकी लेंथ थी कितनी, 4, इनकी ब्रेथ थी 2, और इनकी जो मोटाई होती, थिकनेस होती है, वो कितनी थी, 1। इसलिए इसको याद क्या करना है, कैसे याद करना है, 1:2 का 4, 4:2 का 1। ठीक है, तो ये पूरा जानकारी लेने के बाद अब हम चलते आगे की तरफ, मोहनजोदारो और प्लान अर्बन सेंटर में। आगे क्या करते हैं कि यहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ होता था। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मान लीजिए कि ये जो घर होते थे, ये रोड होती थी, मतलब स्ट्रीट होती थी, इस स्ट्रीट के दोनों तरफ जो है वो घर बने होते थे। ठीक है, दोनों तरफ घर बने होते थे। अब हर घर की दीवार के साथ में, यहां पर दीवार के साथ में एक कंपल्सरी कर दिया गया था कि हर घर की एक दीवार स्ट्रीट के साथ लगी होगी। क्यों ऐसा कंपल्सरी किया गया था, क्योंकि उस स्ट्रीट की दीवार के साथ साथ में नालियां निकाली
निकाली जाती थी, राइट। तो इनके घरों का पानी, अब जैसे मान लीजिए ये कोई घर है, ठीक है, अब ये स्ट्रीट है, यहाँ पर स्ट्रीट है, अब उसकी एक घर की दीवार जो है तो स्ट्रीट के उसमें लगती थी, साइड में लगती थी, और इसके घरों के साथ साथ में नालियां निकाली जाती थी, सो दैट कि पानी जो है यहां से इनका वेस्ट वाटर जो है यहां से फ्लो करते हुए और ना तो गंदगी रुके और ना ही किसी को आने जाने में प्रॉब्लम हो, इतने अच्छे तरीके से प्लान करके इसको सारा बनाया हुआ था। बात समझ गए मेरी। अब क्या करते हैं कि रोड, मैंने बताया ना कि रोड क्या होते थे, बहुत ही ब्रॉड ब्रॉड से बहुत सुंदर सुंदर से रोड होते थे और दोनों ही राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे क्या कहते हैं, मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर में अब हम थोड़ी सी सिटाडेल की बात कर लेते हैं। तो सिटाडेल में क्या बताया गया है, यहां पर दो फेमस बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। तो कौन सी दो फेमस बिल्डिंग थी, एक तो थी ग्रेट बाथ और दूसरी थी ग्रेट ग्रेनरी। क्लियर है। तो ग्रेट बाथ में क्या बताया जाता है, इट इज ऑन द सिटाडेल। तो ये दोनों ही बिल्डिंग सिटाडेल में पाई गई थी, जो कि ऊपर बना हुआ था हाइट पर, नीचे वाले पार्ट पे नहीं, लोअर पार्ट पे नहीं, ऊपर जो सिटाडेल पार्ट था उस पर ये दो फेमस बिल्डिंग पाई गई थी, प्रोबेबली यूज फॉर द स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। ठीक है। अब ये दोनों ही बिल्डिंग जो है पता चलता है इनसे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी थी और ऐसा कॉमन पर्टिकुलर किसी पर्सन का नहीं था कि ये उसकी बिल्डिंग होगी, नहीं। अब जैसे ग्रेट ग्रेनरी है, अब वो ग्रेट ग्रेनरी सबकी कॉमन होगी, तो जितना भी सरप्लस होता था ग्रेन्स का, जितना भी एक्स्ट्रा ग्रेन होता था वो सारा वहां पर स्टॉक कर दिया जाता था, स्टोर कर दिया जाता था। ठीक है। और उसमें से वो क्या करते थे, उसको यूज करते थे। अब दूसरी बात ये आती है कि ग्रेट बाथ क्या था। अब ग्रेट बाथ जो है वो पब्लिक, वो भी पब्लिक के लिए था, क्योंकि ग्रेट बाथ अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है। ग्रेट बाथ का मतलब होता है जहां पर वो बहुत सारे लोग मिलकर के एक धार्मिक स्नान किया करते थे, राइट। और फिर स्नान करने के बाद में जो भी उनका पूजा पाठ होता था, रिचुअल्स वगैरह होते थे, उनको फॉलो किया करते थे। ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस पूरे इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रेट बाथ को हम समझने वाले हैं। ये मान लीजिए ग्रेट बाथ जो है, इस तरह का ग्रेट बाथ बना हुआ था यहां पर रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शेप में कैसे ये बना हुआ था, इस टाइप में ये बना हुआ था रेक्टेंगुलर शेप में। क्लियर है। तो इसको अगर शेप में भी क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार सीयूटी में पूछा गया है कि बताइए रेक्टेंगुलर बाथ की शेप क्या थी, तो सॉरी ग्रेट बाथ की शेप क्या थी, तो वो थी रेक्टेंगुलर शेप, राइट। तो इस रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता, आपको स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर नहीं करना और ट्राइंगल नहीं करना, किसी तरह का कोई वो नहीं करना। तो इसका जो फ्लोर बना हुआ था ना, इस ग्रेट बाथ का जो फ्लोर बना हुआ था वो पकी हुई यानी कि बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ था। क्लियर है। पकी हुई ईंटों से बना हुआ था। इस पर जो पकी हुई ईंटें जो बिछाई गई थी इसके फ्लोर पे, तो उस पर जिप्सम, जिप्सम जानते हो ना, जिप्सम का कोट किया जाता था, जैसे चारकोल वगैरह होता है कि दीवार में पानी ना रिस कर जाए, दीवारें खराब ना हो, तो इस तरह का उस पर लेप किया जाता था। ठीक है। उसके बाद क्या होता था, अब जैसे यहाँ पर नॉर्थ क्या है, यहाँ पर ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ में क्या किया गया था, नॉर्थ और साउथ में इस तरह से स्टेयर्स बनी हुई थी इसके अंदर जाने के लिए, नॉर्थ में और क्या किया गया था, साउथ में। ठीक है। तो दोनों तरफ क्या थी, नॉर्थ और साउथ में स्टेयर्स बनी हुई थी इस तरीके की, राइट, ताकि वो अंदर चले जाए, राइट। ओके। इसके वेस्ट और इसके ईस्ट साइड में क्या था, यहां पर वेस्ट और ईस्ट साइड में यहां पर चेंजिंग रूम बने हुए थे। क्या बने हुए थे बच्चे, चेंजिंग रूम बने हुए थे। ठीक है। ताकि वो लोग जब भी स्नान करने के लिए जाएं तो चेंज करके जाए, और जब नहाकर आए तो वो चेंज कर ले उसमें। तो दोनों साइड में आपके ईस्ट और वेस्ट में दोनों साइड में चेंजिंग रूम बने हुए थे। और इस पर इसमें जो पानी भरा जाता था, वाटर फिल किया जाता था, वो कुओं से किया जाता था। ठीक है। बकेट से भर भर के लाते थे कुएं, क्योंकि वहां पर आसपास में कुएं होते थे, और इस तरह से इसको फिल किया जाता था। जब पूरा ये प्रोसेस हो जाता था, पूरी एक्टिविटीज हो जाती थी, जो भी इनकी रिलीजियस एक्टिविटी होती थी, फिर इस वेस्ट वाटर को क्या करते थे, इन्हीं के सहारे ना, ऐसे जैसे मैंने भी बताया था ना, स्ट्रीट के साथ में वो जो घर की दीवारें लगी होती थी, सेम वैसे ही इनको क्या किया, इसकी दीवार के साथ साथ में ड्रेन बनाए गए थे। ठीक है। नालियां बनाई गई थी और इससे वेस्ट वाटर को फ्लो कर दिया जाता था, और वो जाकर के रोड के मेन हॉल में जाकर उसको फ्लो कर दिया जाता है, मतलब उसको वहां पर फ्लो कर दिया जाता था, तो वहां जाकर वो मिल जाता था। ठीक है। तो ये पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा ग्रेट बाथ का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है विद द डायग्राम। ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ कर जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सिटाडेल में पाए गए थे। ठीक है। लोअर टाउन में नहीं, सिटाडेल में पाए गए थे ये दोनों। अब हम बात करते हैं, देखो ये रहा आपका ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ। मैं आपको यहाँ पर पिक्चर से दिखा देती हूँ। ये क्या थी, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है। ये क्या थी, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है। और ये क्या था, ग्रेट बाथ था बच्चे। ठीक है। ये क्या था, ग्रेट बाथ। ठीक है। ग्रेट बाथ। क्लियर। तो इस तरीके का ये बनाया गया था।
ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मोहनजोदारो पर ही, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब मोहनजोदारो को हम इतना ज्यादा डीप में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देख लो इनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स कैसे थे, मतलब इनके घर कैसे बने हुए थे, इस तरह के घर बने हुए थे। कोई भी घर जो है वो मल्टी स्टोर्ड नहीं पाया गया है, ग्राउंड फ्लोर पर ही वो लोग रहते थे। और बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा पाया गया है कि उनके ऊपर जाने के लिए, मतलब छत पर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी होती थी। हर घर में नहीं पाया गया था, बहुत ही रेयर घर ऐसे मिले हैं जिन पर ऊपर छत पर जाने के लिए या दूसरी कोई मंजिल बनी होगी, स्टेयर्स मिली है। ठीक है, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं मिला। इनके जो घर होते थे, इनके जो रूम्स होते थे, मेन गेट होता था। ठीक है, मेन गेट में होता है, ये प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। अगर मान लो कोई विजिटर्स आता है इधर से, ठीक है, विजिटर एंटर करता है, तो जैसे एंटर करते हैं हमारे घरों में क्या होता है कि अंदर का व्यू ज्यादा दिख जाता है कि कहां पर बेडरूम है, कहां पर क्या है, क्या क्या चीज है, राइट, कहां पर ड्राइंग रूम है, कहां पर किचन है। तो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होते। तो इनका जो घरों का स्ट्रक्चर था, बनाने का जो एक तरीका था, वो कैसा था कि कोई भी विजिटर ना अंदर का व्यू नहीं देख सकता था डायरेक्ट, मतलब उसको जो है इस तरीके से घूम के आना पड़ता था। ठीक है, इनके हर रूम में ना बस एक डोर होता था, कोई विंडो नहीं होती थी। ठीक है, कोई विंडो नहीं होती थी। तो ये क्या करते थे, इससे पता चलता है कि वो लोग प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। नो विंडो, कोई भी जो है दीवार, सॉरी, विंडो नहीं पाई गई थी। सम हाउसेज हैव रिमेन द स्टेयरकेस ईच रीच अ सेकेंड स्टोर और द रूफ। तो कुछ ही केसेस में ऐसा पाया गया है, स्टेयर केसेस पाए गए हैं जिसको कि छत पर जाने में या जो डबल स्टोर होता था वहां तक जाने में सीढ़ियां यूज करते थे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब कुछ और फेमस साइट्स के बारे में जानते हैं। अभी हमने क्या किया, पूरा का पूरा मोहनजोदारो जान लिया। ठीक है, मोहनजोदारो को जानने के बाद अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं लोथल की। ठीक है, सो लोथल क्या है बच्चा, लोथल भी बड़ी जो हड़प्पा की जो बड़ी बड़ी जो साइट्स है ना, उनमें से एक है। ठीक है, उनमें से एक है। अब लोथल के बारे में थोड़ी सी यहां पर जानकारी लेंगे कि लोथल वाज अ वाइटल एंड अ थ्राइविंग ट्रेड सेंटर एंशिएंट टाइम। तो हमें पता है कि लोथल जो है वो एक ट्रेडिंग सेंटर था, साथ साथ में ये पोर्ट भी कहा जाता है, पोर्ट के लिए अपने बहुत ज्यादा फेमस था। कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का पोर्ट सेंटर कौन सा था, तो कौन था, आप क्या लिखोगे, लोथल। ठीक है, विद द ट्रेड बीड्स जेम्स वैल्यूएबल। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर जो महंगे महंगे प्रेशियस स्टोन होते थे, राइट, तो देखो जेम्स वो होते हैं ना कि रत्न वगैरह होते हैं, है ना, रतन वगैरह होते हैं, तो वो है। ठीक है, तो बीड्स मन के जो जेम्स हो गए, हीरे जवाहरात हो गए यहाँ पर ये। ठीक है, वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स एंड रीचिंग द फार कॉर्नर्स फॉर द वेस्ट एशिया ऑफ द वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। तो यहां से क्या होता था, ट्रेडिंग होती थी। टेक्निकल एंड टूल्स द पायनियर्ड for the beads making and the metallurgy have stood the test of the time over the 4000 years ago। तो इसमें बताया गया है कि लोथल एक ऐसा वो था, एक ऐसी साइट थी जहां पर, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन तो वहां पर अवेलेबल थी ही, साथ साथ में यहाँ पर प्रेशियस स्टोन का भी जो है वो बहुत ज्यादा वो देखा गया है, मतलब ट्रेडिंग देखी गई है। अच्छा, लोथल को कब डिस्कवर किया गया, 1957 में। ठीक है, 1957 में। और इसको कब डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, 1957 में इसको डिस्कवर किया गया था SR राव ने। ठीक है, किसने किया था, SR राव। तो ये भी देख लेना, थोड़ी सी जानकारी ये भी। और साथ साथ में बता दो ये भोगवा रिवर के पास, ठीक है, ये भोगवा रिवर के पास लोकेटेड था। ठीक है, अब इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में था, तो छोटी छोटी जो भी नदियां होती थी उनके पास में कौन कौन सी साइट जो है वो बसी हुई थी। तो सारी जानकारी मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में आपको बता दी थी, तो वो स्लाइड जरूर से आप देखिएगा, कहीं पर नोट जरूर किया होगा आपने, या नहीं किया तो फटाफट से जाकर के उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने सारी साइट्स कब, किसने और आज के टाइम में वो कहां पर पड़ती है, सारी कुछ इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं, किसकी तरफ, लोथल हो गया, तो लोथल से आगे चलते हैं धोलावीरा की तरफ, राइट। तो धोलावीरा क्या था, धोलावीरा गुजरात में। अच्छा, लोथल और धोलावीरा दोनों ही कहां पड़ते हैं, दोनों ही गुजरात में। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही गुजरात में पड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैप के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे। तो दोनों को गुजरात में लोकेट करना है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए फिर क्या करते हैं, धोलावीरा लोकेशन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट। ये जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की 5 लार्जेस्ट साइट्स में से एक है।
ठीक है। उसके बाद इट इज ऑल्सो कंसिडर हैविंग बीन द ग्रैंडेस्ट ऑफ द सिटी इट्स टाइम, ये अपने टाइम की सबसे ग्रैंड सिटी मानी जाती है, सबसे बड़ी, सबसे मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी मानी जाती है। कौन सी? धोलावीरा वाज द डिस्कवर्ड बाय द, अब इसको कब डिस्कवर किया गया, ध्यान से देखना, इसको कब डिस्कवर किया गया था? 1968 में इसको डिस्कवर किया गया था। और किसने किया था? जगतपति जोशी ने। क्लियर? जगतपति जोशी ने। तो धोलावीरा क्या था? ये हड़प्पा की 5 लार्जेस्ट साइट्स में से एक थी। इसके बाद क्या करते हैं? अच्छा, धोलावीरा में क्या चीज पाई गई थी? ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पता हो। तो धोलावीरा में इस तरीके से देखो, इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, जैसे पहले लोग वो चक्की चलाते थे ना, तो उस तरह के एविडेंसेस वहां पर मिले हैं, पत्थर के वो जो है वहां पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो अब चलते आगे। चन्हू-दारो, बच्चे ये बहुत 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 फेमस साइट है चन्हू-दारो। ये अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, बीड्स मेकिंग के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे काम होते थे, जैसे अगर मान लो बीड्स मेकिंग का काम के साथ साथ में आपके जो है वेट मेकिंग का काम होता था, ठीक है, और शेल कटिंग का काम होता था। तो चन्हू-दारो इज अ टाइनी सेटलमेंट। यहां से क्वेश्चन बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइनी सेटलमेंट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आपको क्या करना है? चन्हू-दारो करना है। चन्हू-दारो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन। स्पेशली ये किस लिए फेमस था? अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, इंक्लूडिंग बीड्स मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग एंड सील मेकिंग एंड द वेट मेकिंग। तो इतनी सारी चीजें इसमें बनाई जाती थी। इसके अलावा इसमें काफी सारे मेटल वर्क भी किए जाते थे। अगर मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मान लो ये बीड्स मेकिंग का काम होता था, मतलब मनके की माला बनती थी यहाँ पर, तो एक मनका बनाने के लिए, एक मोती बनाने के लिए काफी सारे लोग इसमें इंक्लूड होते थे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन क्या करेगा? पहले रफ मटेरियल तैयार कर देगा इसका, ठीक है। अब वो रफ मटेरियल करने के बाद दूसरे पर्सन के पास जाएगा, तो वो दूसरा पर्सन क्या करेगा? इसमें ड्रिल कर देगा, इसमें होल करेगा, ठीक है। होल करने के बाद ये थर्ड पर्सन के पास जाएगा, थर्ड पर्सन क्या करेगा? इसमें थोड़ा सा स्मूथ करेगा, इसको थोड़ा सा रब करके, इसको पॉलिश वॉलिश करके इसको थोड़ा सा स्मूथ करेगा। फिर उसके बाद ये आगे जाएगा, तो आगे जो ये होल हुआ है या इस पर जो भी मेटल वर्क होता है, इसको ब्यूटिफाई करने के लिए वो काम करेगा। फिर उसके बाद ये लास्ट पर्सन के पास जाएगा जो इसको फाइनलाइज करेगा, और फिर इस तरह से ये मार्केट में आता था। ठीक है, फिर इस तरह से ये एक जो ये माला होती थी, इस तरह से मार्केट में आती थी और फिर वहां पर वो सेल करते थे। तो कहने का मतलब ये कि क्राफ्ट प्रोडक्शन में इतने सारे लोग जो होते थे इंक्लूड होते थे। ठीक है, तो उनका उनका अपना अपना इस तरह से काम चल रहा था। तो द वेराइटी ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक द बीड्स रिमार्केबल, टेक्निक फ्रॉम द बीड्स मेकिंग डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के, अब देखो ये जो मोती मनके हैं ये खाली एक शेप के नहीं होते थे, जैसे आप इसमें सिलेंड्रिकल शेप देख रहे हैं ना, तो कुछ स्क्वायर शेप में भी होते थे, कुछ स्फेयर शेप में भी होते थे, कुछ आपके ओवल शेप में भी होते थे। तो काफी सारे शेप्स में इसको बनाया जाता था, और ये सारा का सारा काम जो है कहां पर होता था? चन्हू-दारो में। ऐसा नहीं था कि ये खाली जो ये आपका जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है ये चन्हू-दारो में होता था। इसके अलावा ये चन्हू-दारो में तो होता ही था, साथ में लोथल में भी होता था और धोलावीरा में भी। ठीक है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। उसके अलावा नागेश्वर बालाकोट वो स्पेशलाइज्ड सेंटर। अब नागेश्वर और बालाकोट में ये किस लिए फेमस है? नागेश्वर बालाकोट, एक तो ये इनकी बात देख लीजिए कि नागेश्वर और बालाकोट जो थे वो कोस्टल एरियाज थे। इनकी स्पेशलाइजेशन क्या थी कि ये कोस्टल एरिया थे, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग जो है वो अवेल किया करते थे लोग, यहीं से ही इनकी बोट शिप बनकर चलती थी अलग अलग, जहां पर वो ट्रेड किया करते थे दूर दराज के देशों से। नागेश्वर बालाकोट वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग द शेल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर शेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, शेल कटिंग की बात नहीं हो रही है, शेल ऑब्जेक्ट। अब ये शेल क्या होते हैं? जैसे वो सिप्पी जो आपने देखे होंगे ना, बंजारे जो पहनते, बड़ी बड़ी चूड़ियां पहनते हैं, राइट, उनका काम होता था। ठीक है, सो इंक्लूडिंग द बैंगल, लेडल्स एंड इनलेस। तो इन चीजों का वहां पर काम होता था, कहां पर? नागेश्वर और बालाकोट में। अब चलते आगे की तरफ, बनावली और धोलावीरा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये साइट्स देख लेते हैं कि मैम आपने इतनी सारी साइट्स बता दी, तो इसको लोकेट कहां पर करना है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि कौन सी जगह कहां पर है, कौन सी साइट कहां पर है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? हड़प्पा है। हड़प्पा कहां पर है बच्चे? पाकिस्तान में, ये तो पता ही होगा। ठीक है, मोहनजोदारो कहां पर है? ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, ये भी पाकिस्तान में। उसके बाद कालीबंगा कहां पर है? ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया क्या है? राजस्थान। तो कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। क्लियर, कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। ओके, अब चन्हू-दारो कहां पर है? ये भी पाकिस्तान में है। कहां पर है बच्चे? पाकिस्तान में। कोटजी कहां पर है? ये भी पाकिस्तान में। तो इंडिया से बाहर कोटजी हो गया, चन्हू-दारो हो गया, ठीक है, और क्या मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सारे इंडिया से बाहर की साइट है, यानी पाकिस्तान में पड़ती हैं।
एक शोरतुगाई होगा, वो आपका होगा अफगानिस्तान में, ठीक है ना। उसके बाद धोलावीरा, लोथल जो है ये दोनों, और नागेश्वर भी, ये कहां पर है, ये रहा आपका गुजरात, ठीक है, ये कॉर्नर वाला पार्ट। और आपका राजस्थान में क्या आ जाएगा, राजस्थान में खेतरी आ जाएगा, ठीक है, खेतरी और कालीबंगा। कालीबंगा का लिटिल मीनिंग होता है काले रंग की चूड़ियां, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों ही कहां पर है, हरियाणा में। कहां पर है बच्चे, हरियाणा में। लोथल, धोलावीरा और लोथल और धोलावीरा दोनों कहां पर है, गुजरात में। चन्हुदारो ये सारा बता दिया, तो इसको जरूर से देखकर जाइएगा, क्योंकि यहां से आपके मैप क्वेश्चन 101% इस चैप्टर से बनेंगे, इसलिए इसको मैप को अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस भी करना, तो यहां से काफी सारे क्वेश्चंस आपके जो है मैप के सही होंगे और उसमें आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं किसकी, बनावली की। तो बनावली कहां पर है, अभी मैंने बताया ना, बनावली और ये राखीगढ़ी दोनों ही हरियाणा में है। तो अब बात करते हैं किसकी, बनावली इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन एरा आर्कियोलॉजिकल साइट द फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। ये हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर मैं बात करूं किसकी, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। सो बनावली फॉर्मली नोन एज द वनावली, पहले इसको वनावली कहा जाता था, एंड इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ द ड्राइड द सरस्वती रिवर। और ये कौन सी रिवर के पास लोकेटेड है, ये आपकी सरस्वती रिवर के पास लोकेटेड है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको कब इसको डिस्कवर किया गया था, 1974 में आर.एस. बीस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, आर.एस. बीस्ट, क्लियर। 1974 में आर.एस. बीस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, किसको बच्चे, बनावली को, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए, धोलावीरा लोकेशन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया धोलावीरा का, ठीक है। अभी हमने देखा ना, बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, धोलावीरा वाज डिस्कवर्ड 1968 एट द आर्कियोलॉजिकल, जगतपति जोशी ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कालीबंगा की। बच्चे, कालीबंगा बहुत ही फेमस साइट है, ठीक है। कालीबंगा का लिटिल मीनिंग होता है ब्लैक बैंगल्स, यानी कि काले रंग की चूड़ियां। तो यहां पर हम देखेंगे कि साइट्स ऑफ कालीबंगा, लिटिल मीनिंग ऑफ ब्लैक बैंगल्स, ठीक है। ब्लैक बैंगल्स डिराइव्ड इट्स द डेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ द ब्लैक बेंगल, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा काले रंग की चूड़ियों का निर्माण किया जाता था, उसको बनाया जाता था, इसलिए ये अपने काले रंग की चूड़ियों से काफी ज्यादा फेमस थी, ठीक है ना। उसके अलावा कालीबंगा में यहां से क्वेश्चन आता है कि फायर अल्तार्स कहां से मिले। फायर अल्तार्स का मतलब होता है हवन कुंड के साक्ष्य, तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग धर्म में पूजा पाठ भी किया करते थे, छोटा मोटा हवन यज्ञ भी किया करते थे। तो इसके साक्ष्य कहां से मिले हमें, कालीबंगा से, ठीक है। और क्या मिला हमें कालीबंगा से, द वर्ल्ड अर्लियस्ट द अटेस्टेड द प्लो फील्ड, इसके अलावा हमें वहां से प्लोड फील्ड मिले, यानी कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। It is around the 2900 BC that the region of Kalibanga developed what can be the considered a plant city। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई थी। कालीबंगा is the largest sites of the Indus Valley civilization। मैंने कहा ना कि 5 जो साइट्स थी वो हड़प्पा सिविलाइजेशन की काफी बड़ी बड़ी साइट्स थी, उनमें से एक कालीबंगा भी है, क्लियर। उनमें से एक कालीबंगा भी है, ठीक है। तो कालीबंगा को डिस्कवर किया था, ठीक है, कालीबंगा को 1959 में 1959 में बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और कालीबंगा के लिए आपको दो चीजें बहुत बहुत याद रखनी है, एक तो फायर अल्ताज और दूसरा प्लोड फील्ड के साक्ष्य जो है हमें यहीं से मिले हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्या आता है, अदर रिमार्केबल, कालीबंगा के उससे पर्सपेक्टिव से ही देखिएगा कि अदर रिमार्केबल फाइंड्स आर द बीड्स एंड द बैंगल्स, सेमी प्रेशियस स्टोन। इसके अलावा यहां पर बीड्स मेकिंग का भी काम होता था, ठीक है। बीड्स एंड द बैंगल्स ऑफ द सेमी प्रेशियस स्टोन, तो उसमें जो भी सेमी प्रेशियस स्टोन लगाए जाते थे बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते थे, प्रेशियस नहीं होते थे, सेमी प्रेशियस होते थे, कॉस्टली से थोड़े से डाउन, राइट। सो टेरिकोटा एंड द शेल्स एंड द चार्ट ब्लेड्स। उसके बाद चार्ट ब्लेड क्या होते हैं, चार्ट एक तरह का पत्थर होता है बच्चे, नुकीले पत्थर जिसको बोलते हैं, वो भी कालीबंगा से ही मिले हैं। तो ये जो स्टोन ब्लेड्स होते थे ना, तो इनका यूज जो है वो हार्वेस्टिंग में किया करते थे। जब फसल पक जाती थी तो आजकल तो उसको मतलब
सिकल्स वगैरह से काटते हैं ना, सिकल क्या होती है, दराती होती है, उससे काटते हैं। लेकिन पहले ये जो हड़प्पा के लोग थे, इसको क्या करते थे, नुकीले पत्थरों से इसकी कटाई करते थे, किसकी, हार्वेस्टिंग किया करते थे। उसके बाद वेट एंड द स्पोर्ट्स एंड द स्पोर्टमैन ऑफ द आइवरी एंड द बोन्स, ठीक है। आइवरी किसको बोलते हैं, जो हाथी दांत, मैंने अभी बताया ना, बंजारे लोग पहनते, बड़ी बड़ी चूड़ियां पहनते रहते हैं, ठीक है। उस तरह का काम भी यहाँ पर किया जाता था। उसके अलावा फोल्ड इन गोल्ड टेरिकोटा एनिमल्स फिगराइन, ठीक है, इंस्क्राइब द सेटेटाइज सील्स एंड द टेरिकोटा सील्स, कॉपर फिश हुक, इतनी सारी चीजें हमें कहां से मिली, कालीबंगा से। और ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये प्लोड फील्ड के साक्ष्य हैं। प्लॉट फील्ड जो है, मतलब जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही मिले, ठीक है। तो इतनी सारी हमें कुछ फेमस साइट्स के बारे में आज बताया। आई होप यहाँ पे सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे अपना कौन सा, इनके सोशल डिफरेंसेस, कि कैसे पता चला कि ये लोग अमीर कैटेगरी से थे, ये लोग गरीब कैटेगरी से थे, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकी सोशल कैटेगरीज के बारे में, सोशल डिफरेंसेस के बारे में, कि कौन अमीर था, कैसा था, उनके साक्ष्य कहां कहां से मिले, कैसे पता चला, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ मटेरियल मिलने वाला है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।